प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सदिश बीजगणित। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक अदिश राशियाँ और एक सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। यानी अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे द्रव्यमान में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण हो गया, समय हो गया, दूरी, चाल, कार्य, शक्ति आदि। ये जितनी भी राशियां लिखी गई हैं, इन सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इनको हम अदिश राशियां कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग हो गया आपका, त्वरण, बल, वैद्युत क्षेत्र, विस्थापन, ये जो राशियां हैं ये सब सदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब आइए स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी बिंदु को मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाना ही स्थिति सदिश कहलाता है। या कह लीजिए किसी वस्तु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाया जाए तो उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे यह आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। इस तल में कोई बिंदु P है, इस तल में कोई बिंदु P है। इस बिंदु P को मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी इस मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाया जाए तो इसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। और इसे हम वेक्टर OP से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर OP से प्रदर्शित करते हैं और पढ़ते हैं P बिंदु का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। इसको क्या पढ़ते हैं? बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब आइए विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु की दो बिंदुओं पर स्थितियों का मूल बिंदु से दूरियों का अंतर विस्थापन सदिश कहलाता है। यानी विस्थापन सदिश क्या है? किसी गतिशील वस्तु की दो बिंदुओं पर मूल बिंदु के सापेक्ष दूरियों का अंतर विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। एक आपका बिंदु यहाँ पर आपका P है और यहाँ पर एक बिंदु Q। कोई गतिशील वस्तु है जिसकी दो स्थितियां लिए हैं, एक स्थिति बिंदु
विस्थापन सदिश क्या है? विस्थापन सदिश मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिशों का अंतर विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे यहाँ O से P का मान लीजिए विस्थापन सदिश वेक्टर R1 है, वेक्टर R1 है, और O से Q का विस्थापन सदिश वेक्टर R2 है। तो इनका जो विस्थापन सदिश ये वेक्टर PQ होगा, जो वह वेक्टर PQ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होगा। इसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं। यानी विस्थापन सदिश क्या है? किसी गतिशील वस्तु की दो बिंदुओं की मूल बिंदु से स्थिति सदिशों का अंतर विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे एक स्थिति आपका बिंदु P पर है, एक स्थिति बिंदु Q पर है, तो इसका मूल बिंदु O से मान लीजिए P का स्थिति सदिश R1 है, Q का स्थिति सदिश R2 है, तो जो विस्थापन सदिश PQ होगा वह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होगा। अब आइए सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार तो पहला है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अगला है इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। वेक्टर A की दिशा में, वेक्टर A की दिशा में इकाई सदिश को, वेक्टर A की दिशा में इकाई सदिश को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। यानी इकाई सदिश क्या है? इकाई सदिश वह सदिश होती है जिसका परिमाण एक होता है। वेक्टर A की दिशा में इकाई सदिश को एक कैप, इसको हम कैप पढ़ते हैं, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, और एक कैप बराबर होता है वेक्टर A बटे मॉड ऑफ वेक्टर A। एक कैप बराबर होता है वेक्टर A बटे मॉड ऑफ वेक्टर A। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर A क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर A का मतलब है कि वेक्टर A का परिमाण। ये सब हेडिंग्स बालक आप लोगों को क्लास 11th में भी फिजिक्स में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग नोट बनाए हुए हैं, वहां से भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। इसके बाद आ गया समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? जब दो सदिश जिनके परिमाण आपस में बराबर हों, दिशा एक समान हो, तो उसे हम समान सदिश कहते हैं। ठीक है, तो समान सदिश का डेफिनेशन क्या है? दो समांतर सदिश जिनके परिमाण भी एक समान हो और साथ साथ दिशा भी समान हो, तो उसे हम समान सदिश कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक वेक्टर ये हो गया आपका और एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में बराबर हैं और दोनों की दिशा एक समान है। इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, इसको हम समान सदिश कहेंगे। फिर नेक्स्ट है समरेख परंतु असमान सदिश। समरेख परंतु असमान सदिश क्या? वे समांतर सदिश जिनके परिमाण एक समान हो किंतु दिशा विपरीत होती है, उन्हें हम समरेख परंतु असमान सदिश कहते हैं। जैसे ये एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर ये हो गया। अब ये देखिए, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, लेकिन दिशाएं इनकी विपरीत हैं। एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन इधर है। सह-आदिम सदिश। सह-आदिम सदिश क्या है? जब दो सदिशों का प्रारंभिक बिंदु
एक ही पॉइंट हो तो उसे हम सह-आदिम सदिश कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो सदिश का आरंभिक बिंदु एक ही पॉइंट हो, जैसे एक सदिश ये हो गया वेक्टर OA और एक सदिश हो गया वेक्टर OB। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर OA का भी प्रारंभिक बिंदु O है और वेक्टर OB का भी प्रारंभिक बिंदु O है। यानी ये जो दोनों वेक्टर हम लिए हैं OA और OB, उन दोनों का प्रारंभिक बिंदु O है। यानी ये दोनों वेक्टर एक ही आरंभिक बिंदु से निकले हुए हैं, इसलिए इनको हम सह-आदिम सदिश कहेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब आप लोग प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन क्या है? उत्तर दिशा से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा। तो पूरब ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम, यह दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण। तो आपके कॉपी पर ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बन गया। पूरब यह डायरेक्शन होता है, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर की तरफ और दक्षिण नीचे की तरफ। ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया है? उत्तर से 30 अंश। अब उत्तर से 30 अंश पूर्व में, अब ये उत्तर दिया है, उत्तर से 30 अंश का कोण बनाते हुए पूरब की दिशा में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कापी पर या बोर्ड पर 40 किलोमीटर दूरी नहीं खींच पाएंगे ना, तो इसके लिए हमें पैमाना मानना होगा। हम मान लेंगे कि माना 10 किलोमीटर विस्थापन बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब हम 10 किलोमीटर विस्थापन के लिए इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी लेंगे, तब आपका 40 किलोमीटर विस्थापन है। तो 40 किलोमीटर विस्थापन के लिए कितना सेंटीमीटर दूरी खींचा जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तब हम करेंगे क्या? उत्तर के दिशा से 30 अंश की दिशा में, कितने अंश की दिशा में? 30 अंश। ये कितने अंश का कोण है? 30 अंश का कोण है। इसकी दिशा में यह हमने 40 किलोमीटर का विस्थापन दर्शा दिया है। ठीक है। ये आपका कितना है? 40 किलोमीटर। अब हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर दूरी खींचेंगे, क्योंकि हम माने हुए हैं कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 40 किलोमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर दूरी का हम ये रेखा OP खींच देंगे, जो उत्तर की दिशा से 30 अंश पर पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को निरूपित कर रहा है। ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2। अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ये जो आपको नीचे राशियां दी गई हैं, इनको अदिश और सदिश राशियों के रूप में हमें क्या करना है? श्रेणीबद्ध करना है। तो आइए समय आप जानते हैं कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये आपका अदिश राशि है। इसी तरह से दूरी में भी परिमाण केवल होता है, दिशा नहीं होता है। ये भी अदिश राशि है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। इसी तरह से वेग में भी परिमाण और दिशा होता है, ये भी सदिश राशि है। इसके बाद है कार्य
कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ये अदिश राशि है। तो इसमें पहला, दूसरा अदिश अदिश, तीसरा चौथा सदिश सदिश और पांचवा अदिश है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। ये आपके पास आकृति दी गई है, इसमें सदिशों की पहचान पूछ रहा है। जिसे पहला दिया है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश हम आपको बताए थे, जब एक ही आरंभिक बिंदु से सदिश गए होते हैं या निकले होते हैं तो उनको हम सह आदिम सदिश कहते हैं। यानी जब एक ही आरंभिक बिंदु से कई सदिश खींचे गए हों तो उन्हें हम सह आदिम सदिश कहते हैं। जैसे ये आप बिंदु देखिए, ये आपका जो सदिश खींचा गया है उसका भी आरंभिक बिंदु यही है, और ये जो सदिश खींचा गया है इसका भी आरंभिक बिंदु यही है। मतलब ये जो दोनों सदिश खींचे गए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के आरंभिक बिंदु एक ही है। जब दोनों के आरंभिक बिंदु एक ही है तो ये क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश कौन है, वेक्टर ए तथा वेक्टर डी, क्योंकि इन दोनों सदिशों का आरंभिक बिंदु एक ही पॉइंट है। फिर समान सदिश, समान सदिश क्या बताए थे, दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं भी समान हो। परिमाण भी समान होना चाहिए, दिशा भी समान होना चाहिए। देखिए इस यहाँ की दिशा इसका नीचे की तरफ है, ये जो आपका वेक्टर बी है इसकी भी दिशा नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में बराबर है, अर्थात समान सदिश कौन हो गए, वेक्टर बी तथा वेक्टर डी। इसके बाद संरेख परंतु असमान सदिश। संरेख परंतु असमान सदिश क्या होते हैं, संरेख परंतु असमान सदिश होते हैं कि जो समांतर सदिश हो, परिमाण एक दूसरे के बराबर हो लेकिन दिशा उनकी विपरीत हो। जैसे देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और वहीं देखिए वेक्टर सी का डायरेक्शन उसके विपरीत है। जबकि एक दूसरे के समांतर है, परिमाण भी बराबर है, लेकिन वेक्टर ए की दिशा लेफ्ट टू राइट है और वेक्टर सी की दिशा राइट टू लेफ्ट है, इनकी दिशाएं विपरीत है। तो ये आपके संरेख परंतु असमान सदिश हुए। धन्यवाद।